नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। देश का एक एक नागरिक सावधान हो जाइए। देश का एक एक परिवार सतर्क हो जाइए, क्योंकि महंगे दिन आने वाले हैं। नहीं, सच तो यह है कि महंगे दिन आ चुके हैं। क्या आपको पता है, पेट्रोल और डीजल के दाम फिर बढ़ गए हैं। पिछले करीब 20 दिनों में ये चौथी बड़ी बढ़ोतरी है। यानी सिर्फ कुछ दिनों के अंदर आम आदमी की जेब पर लगातार चौथा झटका। और दिलचस्प बात यह है कि पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पौंडीचेरी, इन राज्यों के चुनाव नतीजे खत्म होते ही देश में महंगाई की एक नई लहर शुरू हो चुकी है। अब जरा पिछले 20 दिनों का पूरा हिसाब समझिए। करीब 15 मई पहली बड़ी बढ़ोतरी। पेट्रोल और डीजल लगभग 3 रुपए प्रति लीटर महंगे। सरकार ने कहा मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है, तेल महंगा हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय हालात खराब हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। करीब 20 मई दूसरी बढ़ोतरी, फिर लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। लोगों ने कहा अभी तो कुछ दिन पहले ही दाम बढ़े थे, लेकिन फिर 23 मई तीसरी बढ़ोतरी और लगभग 90 पैसे तक पेट्रोल और डीजल महंगे। और अब 25 मई चौथी बढ़ोतरी, पेट्रोल फिर 2.5 रुपए से ज्यादा महंगा, डीजल भी लगभग उतना ही महंगा। यानी कुल मिलाकर सिर्फ 15 से 20 दिनों में पेट्रोल करीब 8 रुपए प्रति लीटर तक महंगा, डीजल करीब 8 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हुआ। अब लोग कहेंगे अरे 2 रुपए 3 रुपए, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। क्योंकि भारत में पेट्रोल और डीजल सिर्फ गाड़ियों में नहीं जलता, उससे पूरी इकोनॉमी चलती है। डीजल महंगा होने का मतलब क्या है? ट्रक महंगे, बसें महंगी, खेती महंगी, माल ढुलाई महंगा, और फिर धीरे धीरे हर चीज महंगी होने लगती है। सब्जियां, फल, दूध, ब्रेड, स्कूल वैन, ऑटो, कैब, ऑनलाइन डिलीवरी, यहाँ तक कि छोटे दुकानदार का खर्च भी बढ़ने लगता है। अब जरा देखिए पिछले दिनों और क्या क्या महंगा हुआ। दूध, अमूल और मदर डेयरी ने लगभग 2 रुपए प्रति लीटर तक कीमत बढ़ाई। कारण क्या बताया गया? फ्यूल कॉस्ट बढ़ी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ी, पैकेजिंग महंगी हुई, पशुओं का चारा महंगा हुआ। अब जरा ब्रेड पर आइए। मुंबई समेत कई शहरों में ब्रेड करीब 5 रुपए तक महंगी हुई है। क्यों? क्योंकि बेकरी ओनर्स कह रहे हैं गैस महंगी, डिलीवरी महंगी, फ्यूल महंगा, पैकेजिंग महंगी, और अब एलपीजी कमर्शियल गैस सिलेंडर्स फिर महंगे। और इसका असर कहाँ जाता है? होटल्स, ढाबा, रेस्टोरेंट्स, स्ट्रीट फूड, यानी बाहर खाना भी धीरे धीरे महंगा होने लगता है। अब सीएनजी के दाम भी बढ़े, ऑटो ड्राइवर्स परेशान, कैब ड्राइवर्स परेशान, स्कूल वाले परेशान, और सबसे ज़्यादा कौन परेशान? मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और छोटा दुकानदार, किसान, डिलीवरी बॉय, रिक्शा चालक, वो आदमी जो पहले से सीमित कमाई में अपना घर चला रहा था। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार क्या कह रही है? सरकार का कहना है मिडिल ईस्ट क्राइसिस इसकी सबसे बड़ी वजह है। ईरान, इजराइल, हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट, ऑयल सप्लाई टेंशन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट मीटिंग में मंत्रियों से कहा कि लोगों को समझाया जाए कि तेल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील भी की, कम तेल का इस्तेमाल कीजिए, कम सोना खरीदिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए। पहली नज़र में ये बात सही भी लगती है, क्योंकि भारत दुनिया का बहुत बड़ा तेल आयातक देश है। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल विदेश से खरीदता है। अगर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ेगा तो तेल महंगा होगा और भारत पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन क्या पूरी कहानी सिर्फ इतनी ही है? यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा सवाल। क्या भारत का आर्थिक संकट सिर्फ ईरान युद्ध की वजह से है, या फिर भारत की इकोनॉमी के अंदर दबाव बहुत पहले से बन रहा था? और यहीं पर इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार और इकोनॉमिक्स अफेयर्स एक्सपर्ट उदित मिश्रा एक बेहद महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं असल संकट सिर्फ ईरान नहीं है, असल संकट भारत की अपनी इकोनॉमी के अंदर भी है। अब इसे आसान भाषा में समझिए। पिछले करीब 2 साल से भारतीय रुपया कमजोर हो रहा है। पहले सरकार कहती रही रुपया कमजोर नहीं हो रहा,
डॉलर मजबूत हो रहा है। लेकिन बाद में क्या हुआ? डॉलर दुनिया की दूसरी करेंसीज के मुकाबले नीचे आने लगा, लेकिन रुपया फिर भी गिरता रहा। यानी समस्या सिर्फ डॉलर की नहीं थी, समस्या भारत की अपनी इकोनॉमी में भी थी। अब यहाँ सबसे जरूरी बात समझिए, किसी भी देश की इकोनॉमी दो चीजों पर चलती है। पहली, देश दुनिया से कितना खरीद रहा है। दूसरी, दुनिया उस देश में कितना पैसा लगा रही है। भारत तेल खरीदता है, सोना खरीदता है, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदता है, फर्टिलाइजर्स खरीदता है। यानी डॉलर बाहर जाता है, लेकिन पहले बैलेंस बन जाता था, क्योंकि विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करती थी, फैक्ट्रियां लगती थी, जॉब्स बनती थी, विदेशी पैसा भारत आता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में सबसे बड़ी गड़बड़ यही हुई। फॉरेन इन्वेस्टमेंट धीमा पड़ने लगा, और सिर्फ विदेशी कंपनियां ही नहीं, भारतीय कंपनियां भी अब विदेशों में ज्यादा निवेश कर रही हैं। यानी पैसा बाहर जा रहा है, लेकिन उतना पैसा अंदर नहीं आ रहा, और यही सबसे बड़ा खतरा है। इसे ऐसे समझिए, अगर आपके घर का खर्च लगातार बढ़ जाए लेकिन कमाई कम होने लगे, तो कुछ दिनों में आप बचत से काम चला लेंगे, लेकिन या तो कम खर्च करेंगे, उधार लेंगे, या आर्थिक हालात बिगड़ने लगेंगे। भारत अभी कुछ वैसे ही स्थिति में दिखाई दे रहा है। रिजर्व बैंक लगातार डॉलर बेचकर रुपए को संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सवाल है आखिर कब तक। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर रुपये को पूरी तरह मार्केट के भरोसे छोड़ दिया जाए तो उसकी कीमत और तेजी से गिर सकती है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि अब रुपया सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं रह चुका है, ये पॉलिटिकल इशू भी बन चुका है। अगर रुपया तेजी से गिरा तो सवाल उठेंगे, दुनिया भारत में निवेश क्यों नहीं कर रही, भारतीय कंपनियां खुद बाहर क्यों जा रही हैं, भारत की इकोनॉमी में कमजोरी कहां पर है। और शायद इसी वजह से असल बीमारी पर बहुत कम बात हुई, ऊपर ऊपर हालात संभालने की कोशिशें ज्यादा हुई, लेकिन इसका असर आम आदमी महसूस करने लगा है। क्योंकि अगर रुपया और गिरा तो विदेश से आने वाली हर चीज महंगी होगी। तेल महंगा, दवाई महंगी, गैस महंगी, खाना महंगा, विदेश में पढ़ाई महंगी, यानी पूरी जिंदगी महंगी। अब यहाँ एक और बेहद महत्वपूर्ण बात समझिए, अगर सरकार बार बार कह रही है कि मिडल ईस्ट क्राइसिस की वजह से तेल महंगा हो रहा है, तो क्या सचमुच पूरी दुनिया में यही स्थिति है? क्या सिर्फ भारत ही दबाव में है, या भारत पर असर कुछ ज्यादा पड़ रहा है? यहीं पर पूरी कहानी और गंभीर हो जाती है, क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है। दुनिया का बहुत बड़ा तेल व्यापार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। अगर वहां टेंशन बढ़ती है तो पूरी दुनिया में ऑयल प्राइसेस प्रभावित होते हैं। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, क्रूड ऑयल जितना बड़ा है, क्या भारत में फ्यूल प्राइसेस उससे ज़्यादा तेजी से नहीं बढ़े? क्योंकि भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत सिर्फ क्रूड ऑयल से तय नहीं होती, उसमें शामिल होते हैं सेंट्रल टैक्सेस, स्टेट टैक्सेस, डीलर कमीशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिफाइनिंग और कई दूसरे चार्जेस। यानी जब अंतर्राष्ट्रीय संकट आता है तो उसका असर भारत में कई बार और ज़्यादा दिखाई देता है। अब यहाँ सबसे बड़ा असर किस पर पड़ता है? मिडिल क्लास पर। एक ऐसा परिवार इमेजिन कीजिए जिसकी मंथली इनकम 40 से 50 हज़ार रुपये है। पहले ही स्कूल फीस, EMI, बिजली का बिल, इंटरनेट, इंश्योरेंस, मेडिकल बिल्स सब बढ़ चुके हैं। अब ऊपर से फ्यूल महंगा, मिल्क महंगा, वेजिटेबल्स महंगी, गैस सिलेंडर महंगा, यानी हाउस होल्ड बजट दबाव में आने लगता है। और यही वजह है कि इकोनॉमिक्स अब सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं, वीक कंजम्पशन की भी बात कर रहे हैं। वीक कंजम्पशन मतलब लोग खर्च कम कर रहे हैं, लोग बड़ी खरीदारी टाल रहे हैं। भारत आज 1991 जैसे आर्थिक संकट में तो नहीं है, लेकिन क्या खतरे की घंटी बज चुकी है? शायद हाँ, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी का संकट अचानक नहीं आता। पहले रुपए पर दबाव बढ़ता है, फिर महंगाई बढ़ती है, फिर लोगों की सेविंग्स टूटने लगती है, फिर मिडिल क्लास खर्च कम करने लगता है, फिर मार्केट स्लो होता है, फिर जॉब्स प्रभावित होने लगते हैं, और धीरे धीरे आर्थिक संकट चार्ट से निकलकर आम आदमी की जिंदगी में उतर आता है। आज भारत उसी मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है, जहां एक तरफ सरकार कह रही है मिडिल ईस्ट क्राइसिस इसकी सबसे बड़ी वजह है, लेकिन दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स लगातार वार्निंग दे रहे हैं कि समस्या सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी है। क्योंकि अगर सिर्फ ईरान संकट जिम्मेदार होता तो सवाल ये नहीं उठते कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों घट रहा है, भारतीय कंपनियां विदेशों में ज्यादा निवेश क्यों कर रही हैं, रुपया लगातार दबाव में क्यों है।
और सरकार को बार बार लोगों से ये क्यों कहना पड़ रहा है कि कम तेल इस्तेमाल कीजिए, कम सोना खरीदिए, कम खर्च कीजिए? असल डर सिर्फ महंगाई नहीं है, असल डर है धीरे धीरे कमजोर होता भरोसा। भरोसा इकोनॉमी पर, भरोसा भविष्य पर, भरोसा जॉब्स पर, भरोसा स्टेबिलिटी पर। क्योंकि कोई भी देश सिर्फ स्लोगन से मजबूत नहीं बनता, देश मजबूत बनता है प्रोडक्शन से, इन्वेस्टमेंट से, मैन्युफैक्चरिंग से, एक्सपर्ट से और ज़्यादा लोगों के भरोसे से। अगर भरोसा मजबूत होगा तो इकोनॉमी मजबूत दौर से बाहर निकल आएगी। लेकिन अगर भरोसा कमज़ोर पड़ने लगे तो फिर सबसे बड़ा दबाव आखिरकार उसी आदमी पर पड़ता है जो हर महीने लिमिटेड सैलरी में घर चलाता है। और शायद इसी वजह से आज का सबसे बड़ा सवाल सिर्फ ये नहीं है कि पेट्रोल कितने रुपए महंगा हुआ। असल सवाल ये है, क्या भारत की इकोनॉमी अंदर से उतनी ही मजबूत है जितनी ऊपर से दिखाई जाती है? दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपसे मुलाकात हुई किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।